बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी आज की जो वीडियो का मौजू है वो है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम कौन है? तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हबील की मुसीबत में बेकरार और बेचैन रहते थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को इनकी तरफ भेजा और कहा, जा जिब्रील, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जाके खुशखबरी दे दो कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे एक फर्जंद अता फरमाएगा जिसकी नस्ल में से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार पैदा होंगे। चुनाचे हबील के मरने से 5 साल के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हसीन सूरत में और खूबसीरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुशाबत में थे और तमाम औलाद से हज़रत आदम के ज़्यादा नज़दीक और ज़्यादा महबूब थे। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्ल वफ़ात इनको अपना वली अहद बना दिया और बतौर तरीके इनको वसीयतें फरमाई गईं और ये फरमाया कि जब तूफ़ान नूह के ज़माना में वाक़या हो, अगर तुम इस ज़माने को पाओ तो मेरी हड्डियों को कश्ती में रख देना जो गर्क होने से महफूज रहे, या अपनी औलाद को वसीयत करना कि इस तरह से अमल में लाए, यानी नेक अमल करे। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अक्सर औकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अहवालात यानी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकलता था तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम उसको पूरा करते और दिलो दिमाग से सुनते और उसके ऊपर ताबिया रहते। और आसमानी सहीफ़ों के मज़मून भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम भी दरियाफ़्त किए गए। इसी वाक़या से इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़्यादा नज़दीक हो गए और लोगों से तन्हा रहकर दुनिया के लज़्ज़तों को छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और अपने नफ्स को काबू में रखते। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ज़माना में बनी आदम के 2 किस्म के थे, यानी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माना में 2 किस्म के लोग थे। बाज़ आपकी ताबिया यानी आपकी पैरवी करते थे और बाज़ कबील की औलाद की ताबिया करते और उसमें मशगूल रहते। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहतों से बाज़ तो रायदास्त पर आ गए और बाज़ नाफरमानी करते रहे। जब 900 बरस तक आपकी उम्र पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम दुनिया से परवाज़ कर गए। यानी जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, अल्लाह के पास चले गए, उस वक़्त आपकी उम्र 100 बरस तक पहुंच चुकी थी और आपकी रूह अर्शे इलाही पर परवाज़ कर गई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बाद नसीहतों में से ये है कि मोमिन हकीकी वो है, यानी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने जो नसीहतें हम मुसलमानों को की हैं उनमें से कुछ चंद मैं आपके सामने बयान करती हूँ। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला को एक जानो, यानी अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी बात आपने ये फरमाई कि नेक काम करो और नेक को नेक और बद को बुरा जानो, यानी जो नेक है उसे नेक जानो और जो बद है उसको बुरा जानो, यानी नेक काम करो और बदी से दूर रहो। तीसरी बात ये फरमाई कि बादशाह वक़्त का हुक्म बजा लाओ, यानी उस वक़्त जो तुम्हारा बादशाह हो उसका हुक्म बजा लाओ और माँ बाप का हक पहुँचाओ, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, इनकी खिदमत करो
पांचवी, ये आपने नसीहत फरमाई कि सुलह रहमी यानी अपने करीबी रिश्तेदार लोगों से नेकी और मोहब्बत करना, छोटों पर गुस्सा ना करना, बड़ों की इज्जत करना, हद से ज़्यादा किसी पर गुस्सा ना करना। सातवां ये कि मोहताजों और मस्कीनों को सदका देना और रहम करना। आठवां ये कि गुनाहों से परहेज करना और मुसीबत में सब्र करना और अल्लाह तबारक व तआला का हर वक्त शुक्र अदा करना, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से मांगना और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह से तौबा करने की तौफीक अता फरमाएं और अपनी औलाद को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाएं और अपनी औलाद को इस बात की नसीहत करने की तौफीक अता फरमाएं कि वो दीन भी जाने और दुनिया भी जाने, क्योंकि दीन तो दुनिया तो है ही, लेकिन उससे बढ़कर क्या है, दीन हमारे लिए क्या है, दीन। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलाद को नेक बनाए, फती फरमा बरदार बनाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से कमेंट्स कीजिए और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। सबसे बढ़कर मेरी जो हर वीडियो में यही दुआ होती है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे वालिदैन को, मेरे उस्ताज़ इकराम को सेहत तंदरुस्ती अता फरमाएं, क्योंकि जिनके वसीले से आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, सबसे ज़्यादा जो मुझ पर मेहनत की गई है वो मेरे माँ बाप की है और मेरे उस्ताज़ इकराम की है। तो प्लीज़ अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरे उस्ताज़ इकराम के लिए भी कीजिए, मेरे वालिदैन के लिए भी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे उस्ताज़ इकराम की, मेरे वालिदैन की उम्र दराज फरमाए और उनको और हिम्मत दे, मेरे उस्ताज़ इकराम को और हिम्मत दे कि वो दुनिया में और दीन, अल्लाह का दीन फैला सके, ताकि घर घर में हर बच्चा, हर मर्द औरत, हर बूढ़ा बच्चा जवान सारे अल्लाह तबारक व तआला के दीन को समझें और उस पर अमल करें। वामा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।